एवरीवन देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द रोटेशनल मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर के लिए आपको पता है क्या थी हमारे पास। फर्स्ट जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जल्दी से बताओ। v इज इक्वल टू में क्या थी, u प्लस में ए टी। v इज फाइनल वेलोसिटी होती थी, u इसमें इनिशियल वेलोसिटी होती थी, a लीनियर एक्सेलरेशन, t इज टाइम। जो सेकंड होती थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन वो क्या होती थी जल्दी से बताओ, क्या होती थी हमारे पास। s इज इक्वल टू में, या फिर हम यहाँ पर हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो x से लिए, ठीक है, तो हम यहाँ x लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ s क्यों बोला मैंने, कई जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट को s से लिखते हैं, कई जगह x से लिखते हैं, तो हमने x से लिखा है तो हमने यहाँ पर x ही लिखा है। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड है हमारी, थर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है जल्दी से बताओ। v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, 2as होती है। बार बार कह रहा हूँ, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। x क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, u आपको पता चल गया, a पता चल गया, t पता चल गया, ठीक है। a आपको पता चल गया, इसमें क्या है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखो 2as लिख दिया मैंने यहाँ भी, ये भी आप x से ही लिखो इसको, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ली है वो किससे लिखी थी, x से लिखी थी, तो कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए ये चीज़ बोली है आपको, ठीक है। तो s लिखना है तो s भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर x और s लिख दूं अगर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर 2as इजक्वल टू में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है। अब ये थी बात किसकी, लीनियर की। अब रोटेशनल में क्या हो जाती हैं, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी आपको बताया था यहाँ पर अगर ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी तो आपको पता है ना, वहाँ v होती है और उसको हम चेंज कर देते हैं किस में, ओमेगा में, किस में, रोटेशनल में, ठीक है। तो अगर ये हमारी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम किससे लिख देंगे यहाँ पर, ओमेगा नॉट से लिख देंगे। ये पता है इनिशियल में नॉट लग जाता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने कई जगह देखा होगा लीनियर मोशन में भी इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से लिखते हैं, तो अगर ये हम v नॉट से लिखें, ठीक है, ये चीज़ इनिशियल वेलोसिटी, और तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट है तो यहाँ पर ये ओमेगा नॉट, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन वहाँ a है, तो आपको पता है यहाँ पर एक्सेलरेशन किससे लिखते हैं, रोटेशनल में अल्फा से लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ डिस्प्लेसमेंट x थी या फिर s थी, उसको आप किस में यहाँ लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में लिख सकते हो। क्लियर है, इतनी बात बताओ। टाइम t है वो t ही रहेगा। तो देखो ये कैसे चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर देखो v को मैंने अभी आपको बोला किस में चेंज हो जाएगा, ये ओमेगा में, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा नॉट से लिखेंगे, a को हम लिखेंगे अल्फा से, और टाइम तो t ही रहेगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम देखो x है या s है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u को हम लिखेंगे ओमेगा नॉट से, t को t से ही लिखेंगे, प्लस में हाफ, a को हम अल्फा से लिखेंगे, और t स्क्वायर को t स्क्वायर से ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2ax या s है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो थर्ड इक्वेशन में 2a को हम अल्फा लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख सकते हैं, v है तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और u है तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात बताओ, क्लियर है, आया समझ में कैसे लिखा है हमने ये। अब देखो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख करते हैं पहले तो ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है जी, या मोशन, रोटेशनल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या है वो हमारे पास, ये वाली है ओमेगा इजक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी, ये ड्राइव करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें अगर ड्राइव करनी है, और मैं यहाँ पर ये लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों ड्राइव नहीं हो पाएंगी एक ही जगह, ठीक है। देखो जी, वी नो दैट डब्ल्यू के टी का मतलब क्या है, वी नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी होता है, समझ रहे हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। क्लियर, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ से देखो अगर हम डी ओमेगा की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, वो डी ओमेगा इक्वल टू में अल्फा डी टी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, जरूरी नहीं है अल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई किया तो ऐसे बनेगा, ये अल्फा डी टी इज इक्वल टू में डी ओमेगा, तो उसी को मैंने ये लिख दिया डी ओमेगा अल्फा डी टी, ठीक है। अब क्या करो आप, इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट जब हम करेंगे इसको, तो देखो डी ओमेगा की इंटीग्रेशन, और इधर से ये अल्फा डी टी की इंटीग्रेशन। अब देखो ये आपको ये चीज़ समझनी है, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं हम, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तभी होते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस लीनियर में, अगर याद हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कौन सा मोशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो इतनी बात। तो अल्फा तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो डी टी की इंटीग्रेशन होगी। क्लियर। अब लिमिट की बात करते हैं, देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रही है आपकी,
इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल क्या है ओमेगा नॉट और ये ओमेगा होगी। अब टाइम देखो क्या चेंज हो रहा है, देखो जब भी हम कोई चीज़ को करते हैं तो हम पहले 0 लेते हैं टाइम, फिर उसके बाद कुछ टाइम कंपैरिजन करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, आपने एक टाइम पे पर्टिकुलर देखा उसको, ठीक है, तो आप उसको 0 टाइम लोगे और फिर 10 सेकंड के बाद देखा वो यहाँ है, समझ रहे हो, तो आप ये कंपैरिजन किससे करोगे, अपना जो रेफरेंस लोगे वो 0 से लोगे देखने का, ठीक है, और कब तक देख रहे हो उसको 10 सेकंड तक, तो ये तो इनिशियल जो टाइम होता है वो 0 होता है और फाइनल टाइम क्या होता है हम t से लिखते हैं। क्लियर है। डी ओमेगा की इंटीग्रेशन याद रखनी है आपने, ओमेगा होती है जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, ये सब आपको बताया हुआ है। नहीं पता है अगर इंटीग्रेशन के बारे में तो मैथमेटिकल टूल्स आपको करवाए गए हैं, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रेशन को, ठीक। तो ओमेगा हो गई डी ओमेगा की इंटीग्रेशन, अगर हम यहाँ पर ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो गई ओमेगा नेट और ये वाली ओमेगा, ठीक है। अल्फा एज इट इज़ डी टी की उसी तरीके से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, टी बन जाएगी, और यहाँ पर भी लिमिट पुट करेंगे अपर और लोअर वाली, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर पुट करो, इसमें जब हमने ये लिमिट लगाई थी तो ओमेगा में ओमेगा पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ओमेगा में अभी ओमेगा नोट पुट करो। क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। ये अल्फा है, अब ये टी अपर लिमिट पुट करेंगे ना, टी में टी ही पुट करना है तो टी ही आएगा, माइनस देखो ये होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है अभी इसकी 0, तो टी में 0 पुट करेंगे, ये 0 आ गया। तो देखो अब यहाँ से क्या बना आपके पास, ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट इज इक्वल टू में अल्फा टी बना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये ओमेगा नॉट इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, प्लस में ये क्या है हमारे पास अल्फा टी है, तो देख लो वही बन गई जो हमारे पास थी, ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी आ गई है, ठीक है जी। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने यहाँ पर ड्राइव की है। क्लियर है। ऐसे ही अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये भी सिंपल है ड्राइव करना। देखो इसमें हमें पता है वी नो दैट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है हमारे पास, डी थीटा बाय डी टी होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये डी थीटा इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, ओमेगा डी टी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बट ओमेगा की वैल्यू हमें पता है ऊपर से अभी क्या आई है हमारी, ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी आई है, तो यहाँ पर डी थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा में ये वैल्यू पुट करो, ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी और साथ में क्या है ये डी टी है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई क्या किया है। इंटीग्रेट कर दो जी, यहाँ पर भी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो देखो ज़रा डी थीटा की इंटीग्रेशन और इधर ये पूरे की इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी और ये डी टी, ठीक है जी। लिमिट पुट करेंगे, देखो ज़रा इसमें किस तरीके से लिमिट पुट होंगी। देखो डी थीटा, थीटा कैसे वेरी करता है जल्दी से बताओ। पहले डिस्प्लेसमेंट हम 0 ही कंसीडर करेंगे और फिर हम थीटा कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो टाइम की बात हो रही है, डी टी लगाए तो टाइम की देखो जरा, टाइम हमें पता है 0 से कहाँ चलता है, टी पे ही चलता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये देखो अब आगे हम यहाँ पर करते हैं इसको। देखो जो नीचे इक्वेशन आई है मैं उसको यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। क्या है देखो, इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से थीटा है और ये है 0 से टी ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी और साथ में है ये डी टी, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं इसको। देखो 0 से टी जो इंटीग्रेशन है ओमेगा नोट की जब करेंगे तो डी टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में अल्फा टी को अलग करेंगे, इंटीग्रेट 0 से टी अल्फा टी डी टी, समझ रहे हो, ब्रेक कर दिया इसको हमने, ठीक है। अब ये डी थीटा की इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा होती है, लिमिट ये जाएगी 0 से थीटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ रहे हो ना इतनी बात। तो थीटा में थीटा पुट किया फिर माइनस 0 पुट किया, ठीक है, इज इक्वल टू में ओमेगा नोट डी टी है, ठीक है जी। तो ओमेगा नोट के लिए हम बताओ क्या करेंगे। यहाँ पर देखो ओमेगा नोट तो आपको पता है क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो भी होगी वो फिक्स है आपकी। क्लियर है। तो ये ओमेगा नोट हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, ओमेगा नोट 0 से टी डी टी की इंटीग्रेशन। सेम यहाँ पर भी देखो अल्फा जो है कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, टी की हो रही है, टी डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये थीटा आ गया, थीटा मैंने 0 किया, ये है ओमेगा नोट डी टी की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगी, टी होगी, और ये लिमिट पुट कर दो प्लस में अल्फा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होगी, टी है ना, तो एक पावर है बढ़ जाएगी इसकी, पहले 1 है पावर, जब कुछ नहीं होती पावर तो 1 है, एक बढ़ा देते हैं 2 और वही नीचे आती है, ये होगी, ठीक है जी। और ये लिमिट जा रही है इसकी 0 से टी। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब देखो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये ओमेगा नॉट, ठीक है जी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास टी माइनस में 0 प्लस में अल्फा आ गया ये, ठीक है। अगर ये 2 हम बाहर ले लें इसका तो ये टी स्क्वेयर बचा सिर्फ, ठीक है। तो ये लिमिट जब हम पुट करेंगे इसमें तो टी स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर आ गया ना, सिर्फ टी स्क्वेयर की लिमिट ऐसे टी स्क्वेयर की है ऐसे 0 से टी,
तो टी में टी पुट करेंगे टी स्क्वायर में तो टी स्क्वायर आएगा और ज़ीरो ये आ जाएगा आपके पास, तो टी स्क्वायर माइनस ज़ीरो आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से देख लो थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, तो ये ड्राइव होगी आपके पास, बताओ यही तो था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। क्लियर है। इस तरीके से हम थर्ड कर दें, देखो जी ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जी इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है आपके पास जो अल्फ़ा होता है वो क्या है, देखो पहली में हमने अल्फ़ा लिया, दूसरी में हमने क्या लिया ओमेगा लिया, अब तीसरी में भी अल्फ़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय डी थीटा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा डी ओमेगा डी टी इंटू में डी थीटा एंड डी थीटा। अब आपको पता है डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, क्या होता है ओमेगा, तो यहाँ क्या बचा डी ओमेगा और डी थीटा। क्लियर है, ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो, जो आपने क्या लिया था ये डी थीटा बाई डी टी क्या था आपके पास, ओमेगा होता है। क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो जगह नहीं है यहाँ इसलिए कर रहा हूँ इस तरीके से। अब देखो जी यहाँ पर ये डी थीटा जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा डी थीटा, इधर क्या बचा ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है जी। इंटीग्रेट करेंगे इसको भी, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो देखो ज़रा क्या आ जाएगा आपके पास, ये अल्फ़ा डी थीटा इंटीग्रेशन और इधर से ये ओमेगा डी ओमेगा इसकी भी इंटीग्रेशन, ठीक है जी। यहाँ पर कर दें इसको इस साइड, ठीक है, देखो ये थी, ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्फ़ा डी थीटा इज इक्वल टू में क्या है ओमेगा डी ओमेगा। अब देखो इसकी लिमिट देखो, डी थीटा है पता है आपको, ज़ीरो से थीटा जाता है, डी ओमेगा है ये कहाँ से कहाँ जाता है ओमेगा, बताओ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे आपने ये लिमिट्स देखनी है, ठीक है। तो अब तो सिंपल है, अल्फ़ा तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म होती है, डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी जो कि होती है थीटा, और ये लिमिट पुट हो जाएगी 0 से थीटा। अब यहाँ पर आपको पता है ओमेगा है और ये डी ओमेगा है, तो ओमेगा की क्या हो जाएगी, ओमेगा एक पावर बढ़ जाती है और ये 2 आ गई नीचे, ठीक है, और लिमिट क्या जा रही है ये ओमेगा नॉट से ओमेगा। क्लियर है, तो ये अल्फ़ा और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, एंड यहाँ पर भी आपके पास देखो क्या बन जाएगा, ये 1/2 अगर हम कॉमन ले लें इसमें तो ये ओमेगा स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। तो ओमेगा में ओमेगा पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर, माइनस में ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये तो पता है ना क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब 1/2 कॉमन ले लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर बचा और इसकी लिमिट बची है ओमेगा नॉट से ओमेगा, तो हमने ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। क्लियर है, अब देखो ये अल्फ़ा थीटा बचा यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 इधर चला गया, 2 अल्फ़ा थीटा हो गया, ठीक है, यानी कि ये 2as या 2ax हो गया अगर हम लीनियर से कंपेयर करें, और यहाँ क्या बचा आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो ये भी आपने यहाँ पर ड्राइव कर दी। क्या इतनी बात क्लियर है, यही तो थी आपके पास, देखो यहाँ पर 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन यही थी, तो यहाँ पर भी हमने ये कर दी, निकाल दी ड्राइव। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब क्या है मेन कहानी, इनके ऊपर क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तो वो वैसे ही करने हैं जैसे आपने लीनियर में किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के, वैसे ही यहाँ पर करने हैं, बस यही आपके पास यूज़ होंगी इक्वेशंस और इन्हीं से आंसर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।